अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो था ना मैंने स्पंज फ्रेश बनाया था सुबह, वो संडे वाले दिन नहीं बना सकी थी ना क्योंकि थकावट भी हो गई थी और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। फिर सुबह उठ के मैंने बनाए थे फजर के बाद। तो अभी ये इनको मैं ऐसे कटिंग वगैरह करके ना धुएँ निकल रहे हैं। मैंने इनको जाके फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ना ये ठंडे हो जाएँ, और अभी तक मैंने केक बनाया नहीं है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अब ये इसको मैं बनाऊँगी, फिर जाके इसको डिलीवर करवाना है सेम डे ही। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो केक था ना, इसने सच्ची में मुझे सही वाला डराया था। असल में जो इनकी कस्टमर थी ना, वो कह रही थी कि इनके जो बाबा हैं जिनके लिए ये बन रहा है केक, तो वो बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं खाने के और वो कह रही थी कि वो FIA में है और लाइक उनको ना टेस्ट के लिहाज से ना आपने हर चीज़ परफेक्ट करनी है। वो कहती हैं कि मैं खुद तो इतना टेस्ट नहीं खाती, मेरा मसला नहीं है, मेरे बस जो एक बच्चा है ना और एक जो उनके हस्बैंड है उनको पसंद आ जाए कि वो बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन है। और मैं सच्ची में इतनी ज़्यादा डर गई थी, उन्होंने असल मुझे ड्राई इतना दिया था, मैंने कहा पता नहीं ना पसंद आया तो फिर क्या होगा क्या होगा। पता नहीं, इंसान के माइंड में नेगेटिव वाइब्स आती हैं। और ऐसे कस्टमर्स को ना मैं लाइक देख रही होती हूँ कि इनके बस रिव्यूज़ आएँ, क्योंकि इनके ना असल में ऑनेस्ट वाले रिव्यूज़ आते हैं कि हाँ वाकई अच्छा था कि नहीं था। क्योंकि कुछ लोग होते हैं सादे से होते हैं, उनको तो जो चीज़ खिला दो ना उनको पसंद ही आती है, लेकिन कुछ ऐसे चूज़ी कस्टमर्स होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं। मेरे पास अभी तक माशाल्लाह से 5-6 आए हैं और सारों ने आके ना बहुत अच्छा रिव्यू दिया था। तो उस लिहाज से ये है कि इनका ये रिव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। और फाइनली जो था ना, मेरे दिल पे एक बोझ था कि जल्दी से रिव्यू आए, जल्दी से रिव्यू आए। तो वो बोझ भी उतर गया था और नेक्स्ट डे उन लोगों ने जाके मुझे दिया था रिव्यू। और माशाल्लाह उनकी सेलिब्रेशन भी अच्छी सी हो गई थी, टेस्ट वगैरह भी पसंद आ गया था, और कप केक्स भी थे, साथ केक भी था, और ये पूरी डील मतलब कि उन्हीं की थी। और इसके बाद ये वाला केक था, ये जो कस्टमर है ना, ये पहले किसी और बेकर से बनवाती थी। इस बार उन्होंने कहा कि 4 मंथ्स है अब, पहले के 3 मंथ्स जो थे ना वो किसी और बेकर से बनवाए थे। तो इस बार उन्होंने कहा था कि ये वाला केक आपसे बनवाऊंगी। और काफ़ी पहले से हम लोग बात कर रहे थे, और ये 1 पाउंड केक था, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ ना कस्टमर ने खुद ही कस्टमाइज़ करवाई थी। तो मतलब कि पूरा केक उन्हीं की डिमांड पे था। तो मैंने फिर उनको बना के दिया था और उनको लुक वाइज पसंद आया था। पता नहीं टेस्ट का रिव्यू मुझे नहीं आया अभी तक। तो बाकी इसमें ना हम लोगों ने बनाना था पोलर बियर बनाना था, वो जो वाइट कलर का होता है, और उसके अलावा पॉज बनाने थे साइड पे जो पाँव के निशान होते हैं। और क्योंकि ना जो बेबी था ना उसका ड्रेस ऐसा ही था, और इतना प्यारा वो ड्रेस था ना, क्यूट सा था जैसे बच्चे पहनते हैं भालुओं वाला, तो वैसा वाला ड्रेस था। और मतलब कि ये जो केक था ना, ये था 1 पाउंड हाइटेड था, और ये तकरीबन होता है 4 इंच, 4 इंच इसकी बेस होती है, और टोटल मतलब कि क्रीम मिला के 5 इंच का हो जाता है। और इस तरह था। और बाकी कस्टमर ने कहा था, जो सैंपल था ना उसमें तो ड्राइंग हुई हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हर चीज़ ना उनको फोनेंट के ऊपर चाहिए। लाइक ये जो टेडी बियर, इसको क्या कहते हैं, बेयर, ये उनको फोनेंट पे चाहिए। नीचे जो उसके पॉज थे वो उनको फोनेंट पे चाहिए, और ऊपर जो था ना टॉप पे हमने 4 मंथ्स लिखना था। और बाकी जो था ना सिंपल सिंपल सा ही था, डिसेंट सा था, मज़े का था। और उनको चाहिए भी फोटोग्राफी के लिए था, इसलिए उन्होंने छोटा बनवाया था, वरना इतना ज़्यादा फोनेंट वर्क जो है मैं 1 पाउंड में नहीं करती। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप बना देना, तो इसलिए मैंने बना दिया था। तो ये भी है कि इतना ज़्यादा फोनेंट वर्क नहीं है, नॉर्मल ही है। अगर बहुत ज़्यादा होता तो मैं जाहिर सी बात है कौन अपना नुकसान करवाना चाहता है। तो उस लिहाज से मैंने फिर उनको बना दिया था, और उनको पसंद भी आया था। और बाकी बाइक से उन्होंने खुद ही राइड करवाई थी। तो अब मुझे उन्होंने नहीं बताया कि सही डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ, मेरे पास भी टाइम नहीं था, मुझे खुद पूछना याद नहीं रहा। तो होते अक्सर रैंडम राइड्स होती हैं, ख़राब कर देती हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद ही राइड करवाऊँगी, क्योंकि ना इनको चाहिए था संडे वाले दिन, और संडे वाले दिन मैंने छुट्टी कर ली थी। तो इस वजह से मुझे सैटरडे को करना पड़ा। सैटरडे की ऑलरेडी बुकिंग्स थी, मेरे राइडर्स वगैरह बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो मैं नहीं करवा सकती थी डिलीवरी। तो उन्होंने कहा था कि मैं राइड करवा दूँगी, तो उस तरह फिर मैंने उनको बना के दिया था। और इसके बाद जी वो वाला जो केक था ना, वो कस्टमर जो थी मेरी रेगुलर कस्टमर ही हैं, और उनका केक ख़राब हो गया था। पता नहीं कैसे ख़राब हुआ। राइडर कह रहे थे कि मैंने बिल्कुल सही पहुँचाया, बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन जो कस्टमर ने मुझे पिक्चर भेजी थी वो बिल्कुल लाइक लेयर अलग हो गई थी। तो अब राइडर भी नहीं मान रहे थे, वो भी नहीं मान रही थी। अब मुझे क्या समझ, मैं घर बैठ के अब मुझे क्या पता किसने ख़राब किया किसने नहीं किया। तो खैर अल्लाह खैर करे, मेरी रेगुलर कस्टमर थी। बाकी ना इस केक के ऊपर उन्होंने ना राइटिंग करवानी थी काफ़ी ज़्यादा, तो वो राइटिंग मैंने टॉप पे कर दी थी, और बाकी साइड पे पर्ल्स लगा दिए थे। उन्होंने ना शायद पहले कहा था कि बटरफ्लाई नहीं लगानी, तो मेरे माइंड में ना वही चीज़ रह गई थी कि बटरफ्लाई नहीं लगानी। तो जब मैंने उनको सैम्पल पिक्चर भेजी, उन्होंने कहा कि थोड़ा सिंपल सिंपल सा लग रहा है, तो आप ना बटरफ्लाइज लगा दे। तब तक मैंने केक पैक कर दिया था, तो मैंने ना बटरफ्लाइज उन्हीं के साथ ही भेज दी थी बॉक्स के ऊपर रख के। मैंने कहा आपकी बेटी जो है ना वो थोड़ा सा इस पर बटरफ्लाइज लगाएगी, थोड़ी सी आर्टिस्टिक होता है माइंड बच्चों का, ऐसा होता है। तो मैंने कहा अपनी बेटी को कहिएगा कि वो बटरफ्लाइज खुद लगाए, लेकिन केक ही ख़राब हो गया था सारा। तो उस चीज़ का मुझे दुख हुआ था, मुझे इतनी खुशी थी। मैंने कहा वो खुद करेगी,
थोड़ा सा होता है, बच्चों को भी ऐसे ऐसे काम देने चाहिए कि वो करें, अपना थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। कि आप लोग बताना कैसे थे आज के केक्स।